अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दहम जमात के अगले लेक्चर के साथ बेटा मैं हाज़िर हूँ। जिस तरह हमारी बोर्ड की बेटा तैयारी चल रही है पेपर्स की, उम्मीद है कि आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। दरमियान में ईद और रमज़ान मुबारक की मसरूफियात की बिना पर लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। अब इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू आपको हफ्ते में 2 लेक्चर ज़रूर मिल जाया करेंगे। आज हम लेकर आए सबक आपके लिए। असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, जो कि माखूज़ है बेटा मिरातुल उरूस से, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का लिखा हुआ ये सबक है। आज हम इसके सवालात की और जवाबात की तरफ देखेंगे। सवालात आप देखेंगे बेटा इसमें कि एक एक लाइन का जवाब है, मगर हमने अगर पेपर में इस सबक से सवालात आ जाएं तो कम से कम 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल जवाब तहरीर करना है। और प्रेजेंटेशन वाइज मैंने आपको बताया था हेडिंग ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जो है वो अगले लेक्चर्स में मैं आपको उसके बेटा वीडियो में दिखा भी दूंगा किस तरह से पैटर्न आपके अपनाना है इसका प्रेजेंटेशन वाइज। फतहुल्लाह खां की कितनी बेटियां थीं और नाम बताइए। हकीम साहब के छोटे भाई हैं और साहिब हैसियत, आप इसका जवाब लिखेंगे। हकीम फतहुल्लाह खां जो कि एक साहिब हैसियत फ़र्द थे दिल्ली में, और उनके यहाँ पर पैसों की बड़ी रेल पेल और बड़ी सहूलियात, यानी कि अमीर घराना था उनका। उनकी 2 बेटियाँ थीं। पहली बेटी का नाम हुसन आरा और दूसरी का नाम जमाल आरा था। 3 लाइनों तक आपको बेटा इसका 3 से 4 लाइनों तक जवाब लेके जाना है। सवाल बे देखिए बेटा, सुल्ताना के रंजीदा रहने की असल वजह क्या थी। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, हमेशा इस सबक में ही बताया गया है कि सहूलियात होना काफ़ी नहीं होती ज़िंदगी में, पैसा और अमारत ही सब कुछ नहीं है। आप लिखेंगे कि वैसे तो सुल्ताना का घराना बहुत साहिब हैसियत था, पैसों की, नौकर चाकर की तमाम तर सहूलियात वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो अक्सर रंजीदा भी रहा करती थी। उनके रंजीदा रहने की वजह ये थी कि हुसन आरा जो उनकी बेटी थी उसका मिजाज इंतहाई बदतमीज़ और बदअखलाकी पर मुश्तमिल था, इसलिए वो उसकी वजह से परेशान रहा करती थी। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखिए बेटा, हुसन आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी, उसी सवाल को हमने कंटिन्यू करना है। हुसन आरा सुल्ताना की बेटी थी, और आप जवाब बता रहा हूँ बेटा, जवाब इस तरह लिखेंगे। हुसन आरा जो कि सुल्ताना की बेटी थी, मिजाज के लिहाज से बहुत ही शरारती, बदतमीज़ और बदअखलाक थी। नौकरों को परेशान किया करती थी। सालन यानी कि घर में जो खाना बना करता था उसमें मट्टी डाल दिया करती थी। किसी के बाल नोच कर और किसी के गाल नोच कर चली जाती थी। सलाम किसी को नहीं करती थी। मुकम्मल तौर पर एक बदअखलाक और शरारती और बदतमीज़ बच्ची थी वो अपने मिजाज के लिहाज से। अगला सवाल देखिए बेटा, शाहजवानी बेगम ने हुसन आरा की तालीम के बारे में क्या मशवरा दिया। आप इसमें लिखेंगे बेटा, शाहजवानी बेगम सुल्ताना की बड़ी बहन थी। जब वो घर आईं और हुसन आरा की शरारतों को देखा तो उनको ये मशवरा दिया कि अपने घर के करीब मौजूद एक बेहतरीन और अच्छी उस्तानी जो कि तमीज़दार बहू कहलाती हैं असगरी बेगम, उनके पास हुसन आरा को तालीम के लिए भेजा जाए, ताकि उसमें अखलाकी जो है वो बातें पैदा होना शुरू हो जाएं। उन्होंने मशवरा दिया अपनी बहन को कि हुसन आरा को असगरी के पास भेजा जाए। असगरी ने हुसन आरा को पढ़ाने के लिए कहाँ बुलाया। असगरी जो कि ख़ुद भी एक मतमव्वल घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मिडिल क्लास घराने से, उन्होंने सुल्ताना बेगम ने उन्हें दावत दी कि वो घर आकर मेरी बेटी को पढ़ा दिया करें। इसका जवाब आप लिखेंगे। असगरी बेगम जो घर पर बहुत सारी बच्चियों को पहले भी मदरसा, कुरान करीम और दीगर शरीयत के अहकामात सिखाया करती थी, उन्होंने हुसन आरा को मशवरा दिया अपने घर बुलाने का कि अगर वो उसे तालीम दिलवाना चाहती हैं, अगर उसकी इस्लाह कराना चाहती हैं सुल्ताना बेगम, तो हुसन आरा को मेरे घर पर इल्म हासिल करने के लिए भेजें, तो मैं वहाँ पर पढ़ा दूँगी। और इनकार किया कि मैं उनके घर पर पढ़ाने के लिए नहीं जा सकूँगी। आगे हम देखते हैं बेटा, शम्सुल उलमा इनका खिताब है, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का। उर्दू के पहले नावल निगार कहलाते हैं, और उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इस सबक में मौजूद बहुत से MCQs के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।